सोचो ज़रा, अगर हमारे बॉडी में कैल्शियम थोड़ा कम हो जाए या फिर कम हो जाए तो हाथ कांपने लगता है, और अगर कैल्शियम ज़्यादा हो जाए तो किडनी स्टोन भी बन सकता है, ठीक है। तो पर क्वेश्चन ये है कि कैल्शियम सिर्फ हड्डी के लिए ही होता है क्या? नहीं, बहुत सारे चीज़ों के लिए होता है। तो आज हम देखेंगे इसी चीज़ के बारे में कि बहुत लोग कैल्शियम लेने लगते हैं बिना डॉक्टर के एडवाइस के। तो अब कभी कभार को लोग बोलते हैं कैल्शियम की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो क्या होता है जब हमारे बॉडी में कैल्शियम ज़्यादा होने लगे या कम होने लगे? तो इसी के बारे में आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। उससे पहले देखिए, दिस वीडियो प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय हीरा मुक्तिमा। सबसे पहले हम जानेंगे कि कैल्शियम होता क्या है। देखिए, कैल्शियम एक मेजर मिनरल्स है, ठीक है, जो कि काम करता है हमारे बोन, टीथ स्ट्रॉन्ग बनाने में, मसल को कंट्रैक्शन करने में, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन करने में, ठीक है, नर्व एंड सिग्नल ट्रांसमिशन में, और हार्ट रिदम मेंटेन करता है, ठीक है, और ब्लड क्लॉटिंग में भी बड़ा योगदान होता है जिसका कैल्शियम का। कैल्शियम एक बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी को चाहती है, इस मिनरल्स में होता है, बहुत ज़्यादा इसका रिक्वायरमेंट चाहती है, ठीक है। क्या होता है जब हमारे बॉडी में कैल्शियम कम हो जाए? तो जब हमारे बॉडी में कैल्शियम कम हो जाता है उसको बोलते हैं हम लोग हाइपोकैल्सिएमिया, ओके। पहले होगा हमारे क्या, हड्डी जरूर कमज़ोर होने लगेगी, ठीक है। इसमें क्या होगा, कैल्शियम कम होगा तो बोन जो होता है, कैल्शियम बोन से जो होता है कैल्शियम निकलना शुरू हो जाता है, जिससे आपको क्या होगा, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, ठीक है। अब बोन जो होगा कमज़ोर हो जाएगा, जिसके कारण फ्रैक्चर ज़्यादा होने लगेगा। उसके बाद से दूसरा पॉइंट है हमारा मसल्स क्रैम्प एंड स्पास होने लगेगा। जैसे आप रात को सोते होंगे या रात को अंगड़ाई लेते होंगे, सुबह उठते अंगड़ाई लेते होंगे, रात को सोइएगा तो आप लोग देखेंगे ज़्यादा, क्योंकि पैर की जो टोय होगी ना, मतलब सबसे नीचे वाले जो पैर की, जिसको आप लोग तलवा बोल सकते हैं, वहाँ से लेकर घुटने के बीच जो हड्डियाँ होती है ना, जो मांस होती है आपका मसल, फॉलो देखते हैं कभी कभार अंगड़ाई लेते होंगे तो कैसे ऐसे दर्द करने लगता है, स्पास में करने लगता है, ठीक है, क्रैम्प होने लगती है, ठीक है। ये मसल्स क्रैम्प एंड स्पास होने लगता है, देखो, क्योंकि मसल कंट्रैक्शन जो होता है वो कैल्शियम पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। इसलिए हम हमारे शरीर को कैल्शियम चाहिए, पर ज़्यादा नहीं चाहिए और ना कम भी चाहिए, ठीक है। हाथ पैर में झनझनाहट, जिसे टिंगलिंग बोलते हैं, वो होने लगेगा, ठीक है। उसके बाद से क्या होगा, हमें टीथ में प्रॉब्लम हो जाएगी, जैसे हमारी टीथ जो वीक हो जाएगी, कैविटी जल्दी जल्दी बनने लगेगा, जिसको आप लोग खोइला टाइप की ऐसा कुछ भी बोलते हैं, ठीक है। और बच्चों में जो होता है डिले टीथ इरेप्शन होने लगता है, मतलब बच्चों में जो होगा दांत थोड़ा लेट से निकलने लगेगा, ठीक है। उसके बाद से क्या होगा, हार्ट रिदम डिस्टर्ब हो जाएगी, जैसे आपका कैल्शियम कम होगा तो हार्ट बीट भी इरेगुलर हो जाएगी, जब हार्ट बीट इरेगुलर हो जाएगी तो एरिथमिया का भी केस हो सकता है, ठीक है। सीजर्स और रिस्क भी हो सकता है, जैसे बहुत कम कैल्शियम में क्या होता है ना, ब्रेन के जो न्यूरॉन्स होते हैं ना वो अनस्टेबल हो जाते हैं, जब अनस्टेबल हो जाएंगे तो फिट्स भी आ सकता है, ओके। उसके बाद से हमारा पॉइंट है 7 नंबर की फैटिग एंड वीकनेस होने लगे। जैसे अब कैल्शियम कम होगी तो थकान होगा, एनर्जी लो होगा, और डेली काम करने में मन भी नहीं लगेगा, ठीक है। हार्मोनल इम्बैलेंस का भी लिंक होता है, जिसमें पैराथायराइड जो हार्मोन होता है पीटीए, वो ज़्यादा एक्टिव होता है, ठीक है। ज़्यादा एक्टिव होने के कारण बॉडी में कैल्शियम बनाने की कोशिश करते रहता है, जब कोशिश करेगा तो फिर हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है जी कि मतलब कैल्शियम कम खाइएगा तभी होगा, कुछ बीमारियां भी होती है जिसके कारण भी कैल्शियम की कमी हो जाती है, जैसे आपका यही होगा ना, पैराथायराइड हार्मोन जो पीटीएच होगा ज़्यादा होगा, ये थायराइड से रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या होता है जब हमारे बॉडी में कैल्शियम ज़्यादा हो जाए, तो इसको बोलते हैं हम लोग हाइपरकैल्शियमिया। हाइपर का मतलब हो गया ज़्यादा और हाइपो का मतलब हो गया कम, ठीक है। इसमें क्या होगा, सबसे पहले हमारा किडनी स्टोन बन सकता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक्स्ट्रा कैल्शियम जो होता है यूरिन से बाहर निकलता है, जिससे क्रिस्टल बन जाता है, स्टोन बन जाता है हमारे किडनी में, ओके। बार बार प्यास या यूरिनेशन लग सकता है, ठीक है। जैसे आप कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा करिएगा, आपने ज़्यादा कैल्शियम की सप्लीमेंट लीजिएगा तो क्या होगा, बॉडी जो होता है एक्स्ट्रा कैल्शियम बाहर निकालना चाहती है, जिससे आपको डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, ओके। कॉन्स्टिपेशन और डाइजेशन भी जो होता है वो स्लो होने लगेगा। इसमें क्या होगा, जो कैल्शियम हो ना वो स्मूथ मसल्स मूवमेंट को स्लो कर देता है, जिससे आपका जो पेट होगा वो हैवी हो जाएगा, मतलब भारी हो जाएगा, गैस बनने लगेगा। उसके बाद से कॉन्स्टिपेशन भी हो जाएगा, जिससे आपको लैट्रिन करने में दिक्कत भी होगी, ऐसे जोड़ लगाना पड़ता है, ठीक है, कब्ज जैसा प्रॉब्लम होने लगेगी। उसके बाद से हमारा है कन्फ्यूजन एंड जो दिमाग जो होता है वो स्लो होने लगेगा, जिससे याददाश्त कमजोर हो जाएगी, फोकस नहीं बनेगा, ठीक है। और एल्डरली में क्या होता है ना, मेंटल कन्फ्यूजन होने लगता है, ठीक है, अगर कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो। बोन जो होता है वो पेन करने लगेगा, जिसको पैराडॉक्स बोलते हैं, लेकिन ज़्यादा कैल्शियम होने के बावजूद भी बोन से कैल्शियम रिलीज हो रहा होता है, ठीक है, स्पेशली पैराथायराइड डिसऑर्डर। आपको पहले यहाँ पे बताया मैं, ज़रूरी नहीं होता है कि मतलब कैल्शियम की कमी हो या अधिक हो तभी, कुछ अंदर का हमारा हार्मोनल डिसऑर्डर के कारण भी कैल्शियम में थोड़ा बहुत दिक्कत होने लगती है। जैसे आपका पैराथायराइड डिसऑर्डर हो गया तो फिर हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा बढ़ सकती है, ठीक है। अब कैल्शियम जैसे ले रहे हैं, पैराथायराइड हार्मोन क्या करेगा, कैल्शियम को बनाना शुरू कर देगा, जब कैल्शियम को बनाना शुरू कर देगा तो हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद से हमारा है 6 नंबर पॉइंट, हार्ट में प्रॉब्लम होने लगेगी। इसमें क्या होगा, जो हमारा हार्ट बीट होता है वो स्लो होने लगेगा। उसके बाद से जो ईसीजी हो गया वो चेंज होने लगेगा। सीवियर केसेस में कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, ठीक है। अब कार्डियक अरेस्ट होगा तो क्या होगा, आपको पता ही है, नहीं पता है तो कमेंट करके बता सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे नोजिया एंड वोमिटिंग होने लगेगा, जैसे क्या होगा, मन जो होता है घबराने लगेगा, एपेटाइट कम होने लगेगा। उसके बाद हमारा वीकनेस होगा, जब वीकनेस होगा तो नींद ज़्यादा आएगी, ठीक है। इससे अच्छा हमको क्या है, बैलेंस बना के रखना चाहिए,
ना कि अधिक हो ना कम हो। हमारा लाइफ जितना ही बैलेंस होगा उतना ही बेटर होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो हमारा नॉर्मल ब्लड कैल्शियम का जो लेवल होता है अलग अलग, जैसे आप जैसे ब्लड चेक कराइएगा, कैल्शियम का लेवल चेक कराइएगा, कोई से ब्लड चेक कराइएगा उसमें आपका मेन वैल्यू दिया रहता है, एक रेफरेंस दिया रहता है, ठीक है। तो वहीं पे आप देखिएगा ना, आपका मतलब नॉर्मल कैल्शियम का जो वैल्यू होगा अलग अलग लैब में अलग अलग होता है, लेकिन लेवल लेवल लिखा रहता है, आपका रेफरेंस लिखा रहता है कि इसके बीच में होना चाहिए, ठीक है। अब हमने देख लीजिएगा, जैसे नॉर्मल होता है 8.6 से 10.2 mg पर डेसीलीटर, ठीक है। इतना के बीच होना चाहिए आपका कैल्शियम जो होगा वो नॉर्मल रहेगा, ठीक है। अगर इससे कम हुआ या ज़्यादा हुआ तो दोनों के कंडीशन के लिए हमारे लिए डेंजरस हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों अब आप समझ ही गए होंगे कि कैल्शियम हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, बट आपको ये देखते रहना है कि कैल्शियम हमारे बॉडी में कहीं ज़्यादा या अधिक या कम तो नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही नुकसानदेह हैं। कोई भी चीज़ हमारे बॉडी में ज़्यादा या कम होगा नुकसानदेह होगा, ठीक है। जैसे आप आज बहुत लोग ऐसे दवाई खाने लगते हैं, कैल्शियम की सप्लीमेंट लेने लगते हैं, ठीक है। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो क्या करना है आपको पता ही है, और आपको ऐसा कोई लगा होगा कि नहीं यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और ये चाहे तो MCQ लगा सकते हैं, जो वीडियो को पॉज करके रुक करके आप देख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो मैं कमेंट वाला सेक्शन है वहाँ पर भी, और जो आपका कम्युनिटी वाला जो सेक्शन है पार्ट है वहाँ पर मैं पोस्ट कर देता हूँ। हर एक वीडियो के बाद 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिक्स रहता है, आप चाहे तो वहाँ से भी जा करके आप MCQ लगा करके अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। उम्मीद है समझ में आई होगी। मिलते हैं कल एक नए टर्म, नए टॉपिक और नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।